क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना जोर लगाए ही दूसरों को कंट्रोल कर लेते हैं? वो न तो चिल्लाते हैं, न लड़ते हैं, फिर भी लोग उनकी बात मान लेते हैं। असली ताकत शब्दों या बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि दिमाग में होती है। आज हम समझेंगे डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की वो सच्चाई जिसे हर इंसान इस्तेमाल करता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे दिमागी खेल से लोग दूसरों की सोच और फैसलों को प्रभावित करते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब सिर्फ धोखा देना नहीं है। इसका असली अर्थ है किसी की सोच और फैसलों को प्रभावित करना बिना उसे एहसास हुए। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा रोता है और माँ उसे खिलौना दे देती है, तो बच्चे ने लड़ाई नहीं की, बस इमोशन इस्तेमाल किया। यही है मैनिपुलेशन का सबसे बेसिक फॉर्म। सच्चाई यह है कि हर इंसान किसी न किसी रूप में मैनिपुलेट करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग अनजाने में करते हैं और कुछ लोग रणनीति के साथ। मैनिपुलेशन के तीन सबसे बड़े सीक्रेट वेपन्स हैं: पावर, परसुएजन और डिसेप्शन। पावर का मतलब मसल्स नहीं, बल्कि किसी की जरूरत बन जाना है। उदाहरण के लिए, ऑफिस में बॉस गुस्से से नहीं, बल्कि प्रमोशन की उम्मीद से कंट्रोल करता है। जब लोगों को आपसे फायदा दिखता है, वे खुद आपकी बात मानते हैं। परसुएजन में सीधे आदेश नहीं दिया जाता, बल्कि लोगों को ऐसा महसूस कराया जाता है कि फैसला उनका अपना है। उदाहरण: दोस्त कहता है, तू आएगा तो मजा आएगा। डिसेप्शन सबसे खतरनाक टूल है, जिसमें जानकारी कंट्रोल करने से लोगों की रियलिटी कंट्रोल होती है। इमोशनल मैनिपुलेशन सबसे सटल और असरदार तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का। इसमें इंसान दूसरों की भावनाओं का फायदा उठाता है, जैसे गिल्ट, फियर या सिंपैथी। उदाहरण के लिए, कोई आपको बार बार याद दिलाता है कि आपने उसकी मदद नहीं की, जिससे आपको गिल्ट महसूस होता है और आप उसकी बात मान लेते हैं। इसी तरह डर दिखाकर या सिंपैथी लेकर भी लोग मैनिपुलेट करते हैं। यह तरीका अक्सर रिश्तों में, परिवार में या दोस्ती में देखा जाता है। पावर का असली मतलब है किसी की जरूरत बन जाना। जब आप किसी के लिए जरूरी बन जाते हैं, तो वह खुद आपकी बात मानने लगता है। ऑफिस में बॉस प्रमोशन की उम्मीद से लोगों को कंट्रोल करता है, न कि गुस्से से। इसी तरह दोस्ती में भी जब कोई दोस्त आपकी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, तो वह आपकी बात मानता है। पावर का साइकोलॉजी यही है: खुद को इतना उपयोगी बना लो कि लोग आपके बिना रह ही न सकें। परसुएजन यानी अनुनय, सीधे आदेश देने के बजाय लोगों को ऐसा महसूस कराना कि फैसला उनका अपना है। जब कोई दोस्त कहता है, तू आएगा तो मजा आएगा, तो वह आदेश नहीं दे रहा, बल्कि आपको खुद फैसला लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। परसुएजन की कला में शब्दों का चयन, भावनाओं का इस्तेमाल और टाइमिंग बहुत मायने रखती है। यह तरीका अक्सर मार्केटिंग, रिश्तों और दोस्ती में देखा जाता है। डिसेप्शन यानी इंफॉर्मेशन कंट्रोल सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन टूल है। जो इंसान जानकारी कंट्रोल करता है, वह लोगों की रियलिटी कंट्रोल करता है। एडवर्टाइजिंग में कभी खराब चीज नहीं दिखाई जाती, सिर्फ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिससे डिसीजन कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह रिश्तों में भी जब कोई इंसान सच्चाई छुपाता है या गलत जानकारी देता है, तो वह दूसरे की सोच और फैसलों को मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेशन के उदाहरण हर जगह मिलते हैं: ऑफिस में, घर में, दोस्तों के बीच और सोशल मीडिया पर। ऑफिस में बॉस प्रमोशन की उम्मीद से कंट्रोल करता है, घर में माता पिता बच्चों को गिल्ट या फियर से मैनिपुलेट करते हैं, दोस्त परसुएजन से फैसले बदलवाते हैं और सोशल मीडिया पर डिसेप्शन से रियलिटी बदल दी जाती है। इन उदाहरणों से साफ है कि मैनिपुलेशन हर जगह है, बस पहचानना जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि यह अक्सर सटल और हिडन होती है। लोग अपने शब्दों, भावनाओं और जानकारी का इस्तेमाल करके दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपकी भावनाओं, सोच या फैसलों पर असर डाल रहा है। अगर कोई बार बार गिल्ट, फियर या सिंपैथी का इस्तेमाल करता है, तो वह डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है।
मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में फ़र्क है। इन्फ्लुएंस में इंसान दूसरों को इंस्पायर करता है, जबकि मैनिपुलेशन में दूसरों की सोच और फैसलों को छुपकर बदलता है। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होता है, जैसे कोई शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करता है। मैनिपुलेशन नेगेटिव होता है, जैसे कोई दोस्त गिल्ट या फियर से फैसले बदलवाता है। फर्क पहचानना जरूरी है ताकि आप सही दिशा में सोच सकें। मैनिपुलेशन के संकेत पहचानना जरूरी है। अगर कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है, जानकारी छुपाता है या फैसले बदलवाने की कोशिश करता है, तो वह मैनिपुलेट कर रहा है। संकेतों में गिल्ट, फियर, सिंपैथी या इंफॉर्मेशन कंट्रोल शामिल हैं। इन संकेतों को पहचानकर आप खुद को बचा सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। मैनिपुलेशन से बचने के लिए आपको अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करे, तो खुद से सवाल करें, क्या यह फैसला मेरा है या किसी और का? जानकारी को जांचें, और अगर कोई इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, तो उस पर भरोसा न करें। खुद को एम्पावर करें और सही फैसले लें। मैनिपुलेशन का असर बहुत गहरा होता है। यह इंसान की सोच, भावनाओं और फैसलों को बदल देता है। कई बार लोग खुद भी नहीं समझ पाते कि वे मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसका असर रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास पर पड़ता है। अगर आप मैनिपुलेशन को पहचान लेते हैं, तो आप खुद को बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैनिपुलेशन की रणनीति में इंसान सटल तरीके से दूसरों की सोच और फैसलों को बदलता है। इसमें भावनाओं का इस्तेमाल, जानकारी छुपाना और टाइमिंग का ध्यान रखना शामिल है। रणनीति के साथ मैनिपुलेट करने वाले लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। इस रणनीति को पहचानना और खुद को बचाना जरूरी है। मैनिपुलेशन की वजह अक्सर इंसान की जरूरत, डर या फायदे से जुड़ी होती है। लोग मैनिपुलेट करते हैं ताकि वे अपने लक्ष्य हासिल कर सकें, दूसरों को कंट्रोल कर सकें या खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। कई बार यह वजह अनजाने में होती है और कई बार रणनीति के साथ। समझना जरूरी है कि मैनिपुलेशन की वजह क्या है, ताकि आप सही दिशा में सोच सकें। मैनिपुलेशन के कई प्रकार होते हैं: इमोशनल मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, परसुएजन और पावर प्ले। इमोशनल मैनिपुलेशन में इंसान गिल्ट, फियर या सिंपैथी का इस्तेमाल करता है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल में सच्चाई छुपाई जाती है। परसुएजन में सटल तरीके से फैसले बदलवाए जाते हैं। पावर प्ले में इंसान खुद को जरूरी बना लेता है। मैनिपुलेशन का इतिहास बहुत पुराना है। इंसान हमेशा से दूसरों की सोच और फैसलों को प्रभावित करता आया है। पुराने समय में राजा, मंत्री और व्यापारी अपने फायदे के लिए मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते थे। आज भी यह तरीका रिश्तों, करियर और समाज में देखा जाता है। इतिहास से सीखना जरूरी है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है। मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी में इंसान दूसरों की सोच, भावनाओं और फैसलों को सटल तरीके से बदलता है। इसमें दिमागी खेल, शब्दों का चयन और टाइमिंग का इस्तेमाल होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपनी जरूरत, डर या फायदे के लिए मैनिपुलेशन करता है। इस साइकोलॉजी को समझकर आप खुद को बचा सकते हैं। मैनिपुलेशन का विज्ञान बताता है कि इंसान कैसे सटल तरीके से दूसरों की सोच और फैसलों को बदलता है। इसमें दिमागी प्रक्रिया, भावनाओं का असर और जानकारी का नियंत्रण शामिल है। विज्ञान के अनुसार इंसान अपनी जरूरत, डर या फायदे के लिए मैनिपुलेशन करता है। इस विज्ञान को समझकर आप खुद को बचा सकते हैं। मैनिपुलेशन की रणनीति में इंसान सटल तरीके से दूसरों की सोच और फैसलों को बदलता है। इसमें भावनाओं का इस्तेमाल, जानकारी छुपाना और टाइमिंग का ध्यान रखना शामिल है। रणनीति के साथ मैनिपुलेट करने वाले लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। इस रणनीति को पहचानना और खुद को बचाना जरूरी है। मैनिपुलेशन के फायदे इंसान को अपने लक्ष्य हासिल करने, दूसरों को कंट्रोल करने और खुद को सुरक्षित महसूस करने में मिलते हैं। कई बार यह फायदे अनजाने में होते हैं और कई बार रणनीति के साथ।
समझना जरूरी है कि मैनिपुलेशन के फायदे क्या हैं ताकि आप सही दिशा में सोच सकें। मैनिपुलेशन के नुकसान बहुत गहरे होते हैं। यह इंसान की सोच, भावनाओं और फैसलों को बदल देता है। कई बार लोग खुद भी नहीं समझ पाते कि वे मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसका असर रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास पर पड़ता है। अगर आप मैनिपुलेशन को पहचान लेते हैं, तो आप खुद को बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैनिपुलेशन का मुकाबला करने के लिए आपको अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करे, तो खुद से सवाल करें, क्या यह फैसला मेरा है या किसी और का? जानकारी को जांचें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, तो उस पर भरोसा न करें। खुद को एम्पावर करें और सही फैसले लें। मैनिपुलेशन की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि यह अक्सर सटल और हिडन होती है। लोग अपने शब्दों, भावनाओं और जानकारी का इस्तेमाल करके दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपकी भावनाओं, सोच या फैसलों पर असर डाल रहा है। अगर कोई बार बार गिल्ट, फियर या सिंपैथी का इस्तेमाल करता है, तो वह डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। मैनिपुलेशन के संकेत पहचानना जरूरी है। अगर कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है, जानकारी छुपाता है या फैसले बदलवाने की कोशिश करता है, तो वह मैनिपुलेट कर रहा है। संकेतों में गिल्ट, फियर, सिंपैथी या इंफॉर्मेशन कंट्रोल शामिल हैं। इन संकेतों को पहचानकर आप खुद को बचा सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में फर्क है। इन्फ्लुएंस में इंसान दूसरों को इंस्पायर करता है, जबकि मैनिपुलेशन में दूसरों की सोच और फैसलों को छुपकर बदलता है। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होता है, जैसे कोई शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करता है। मैनिपुलेशन नेगेटिव होता है, जैसे कोई दोस्त गिल्ट या फियर से फैसले बदलवाता है। फर्क पहचानना जरूरी है ताकि आप सही दिशा में सोच सकें। मैनिपुलेशन के कई प्रकार होते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, परसुएजन और पावर प्ले। इमोशनल मैनिपुलेशन में इंसान गिल्ट, फियर या सिंपैथी का इस्तेमाल करता है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल में सच्चाई छुपाई जाती है। परसुएजन में सटल तरीके से फैसले बदलवाए जाते हैं। पावर प्ले में इंसान खुद को जरूरी बना लेता है। मैनिपुलेशन का इतिहास बहुत पुराना है। इंसान हमेशा से दूसरों की सोच और फैसलों को प्रभावित करता आया है। पुराने समय में राजा, मंत्री और व्यापारी अपने फायदे के लिए मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते थे। आज भी यह तरीका रिश्तों, करियर और समाज में देखा जाता है। इतिहास से सीखना जरूरी है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है। मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी में इंसान दूसरों की सोच, भावनाओं और फैसलों को सटल तरीके से बदलता है। इसमें दिमागी खेल, शब्दों का चयन और टाइमिंग का इस्तेमाल होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपनी जरूरत, डर या फायदे के लिए मैनिपुलेशन करता है। इस साइकोलॉजी को समझकर आप खुद को बचा सकते हैं। मैनिपुलेशन का विज्ञान बताता है कि इंसान कैसे सटल तरीके से दूसरों की सोच और फैसलों को बदलता है। इसमें दिमागी प्रक्रिया, भावनाओं का असर और जानकारी का नियंत्रण शामिल है। विज्ञान के अनुसार इंसान अपनी जरूरत, डर या फायदे के लिए मैनिपुलेशन करता है। इस विज्ञान को समझकर आप खुद को बचा सकते हैं। मैनिपुलेशन की रणनीति में इंसान सटल तरीके से दूसरों की सोच और फैसलों को बदलता है। इसमें भावनाओं का इस्तेमाल, जानकारी छुपाना और टाइमिंग का ध्यान रखना शामिल है। रणनीति के साथ मैनिपुलेट करने वाले लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। इस रणनीति को पहचानना और खुद को बचाना जरूरी है। मैनिपुलेशन के फायदे इंसान को अपने लक्ष्य हासिल करने, दूसरों को कंट्रोल करने और खुद को सुरक्षित महसूस करने में मिलते हैं। कई बार यह फायदे अनजाने में होते हैं और कई बार रणनीति के साथ। समझना जरूरी है कि मैनिपुलेशन के फायदे क्या हैं, ताकि आप सही दिशा में सोच सकें। मैनिपुलेशन के नुकसान बहुत गहरे होते हैं। यह इंसान की सोच, भावनाओं और फैसलों को बदल देता है।
कई बार लोग खुद भी नहीं समझ पाते कि वे मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसका असर रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास पर पड़ता है। अगर आप मैनिपुलेशन को पहचान लेते हैं, तो आप खुद को बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैनिपुलेशन का मुकाबला करने के लिए आपको अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। जब कोई आपकी भावनाओं का फायदा उठाने की कोशिश करे, तो खुद से सवाल करें, क्या यह फैसला मेरा है या किसी और का? जानकारी को जांचें, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है, तो उस पर भरोसा न करें। खुद को एम्पावर करें और सही फैसले लें। मैनिपुलेशन की पहचान करना आसान नहीं है, क्योंकि यह अक्सर सटल और हिडन होती है। लोग अपने शब्दों, भावनाओं और जानकारी का इस्तेमाल करके दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं। पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन आपकी भावनाओं, सोच या फैसलों पर असर डाल रहा है। अगर कोई बार बार गिल्ट, फियर या सिंपैथी का इस्तेमाल करता है, तो वह डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। मैनिपुलेशन के संकेत पहचानना जरूरी है। अगर कोई इंसान बार बार आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है, जानकारी छुपाता है या फैसले बदलवाने की कोशिश करता है, तो वह मैनिपुलेट कर रहा है। संकेतों में गिल्ट, फियर, सिंपैथी या इंफॉर्मेशन कंट्रोल शामिल हैं। इन संकेतों को पहचानकर आप खुद को बचा सकते हैं और सही फैसले ले सकते हैं। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में फ़र्क है। इन्फ्लुएंस में इंसान दूसरों को इंस्पायर करता है, जबकि मैनिपुलेशन में दूसरों की सोच और फैसलों को छुपकर बदलता है। इन्फ्लुएंस पॉजिटिव होता है, जैसे कोई शिक्षक बच्चों को मोटिवेट करता है। मैनिपुलेशन नेगेटिव होता है, जैसे कोई दोस्त गिल्ट या फियर से फैसले बदलवाता है। फ़र्क पहचानना ज़रूरी है ताकि आप सही दिशा में सोच सकें। मैनिपुलेशन के कई प्रकार होते हैं: इमोशनल मैनिपुलेशन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, पर्सुएजन और पावर प्ले। इमोशनल मैनिपुलेशन में इंसान गिल्ट, फियर या सिंपैथी का इस्तेमाल करता है। इंफॉर्मेशन कंट्रोल में सच्चाई छुपाई जाती है। पर्सुएजन में सटल तरीके से फैसले बदलवाए जाते हैं। पावर प्ले में इंसान खुद को जरूरी बना लेता है। मैनिपुलेशन का इतिहास बहुत पुराना है। इंसान हमेशा से दूसरों की सोच और फैसलों को प्रभावित करता आया है। पुराने समय में राजा, मंत्री और व्यापारी अपने फायदे के लिए मैनिपुलेशन का इस्तेमाल करते थे। आज भी यह तरीका रिश्तों, करियर और समाज में देखा जाता है। इतिहास से सीखना जरूरी है कि मैनिपुलेशन कैसे काम करता है। मैनिपुलेशन की साइकोलॉजी में इंसान दूसरों की सोच, भावनाओं और फैसलों को सटल तरीके से बदलता है। इसमें दिमागी खेल, शब्दों का चयन और टाइमिंग का इस्तेमाल होता है। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपनी ज़रूरत, डर या फायदे के लिए मैनिपुलेशन करता है। इस साइकोलॉजी को समझकर आप खुद को बचा सकते हैं। मैनिपुलेशन का विज्ञान बताता है कि इंसान कैसे सटल तरीके से दूसरों की सोच और फैसलों को बदलता है। इसमें दिमागी प्रक्रिया, भावनाओं का असर और जानकारी का नियंत्रण शामिल है। विज्ञान के अनुसार इंसान अपनी ज़रूरत, डर या फायदे के लिए मैनिपुलेशन करता है। इस विज्ञान को समझकर आप खुद को बचा सकते हैं। मैनिपुलेशन की रणनीति में इंसान सटल तरीके से दूसरों की सोच और फैसलों को बदलता है। इसमें भावनाओं का इस्तेमाल, जानकारी छुपाना और टाइमिंग का ध्यान रखना शामिल है। रणनीति के साथ मैनिपुलेट करने वाले लोग अक्सर अपने फायदे के लिए दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। इस रणनीति को पहचानना और खुद को बचाना जरूरी है। मैनिपुलेशन के फायदे इंसान को अपने लक्ष्य हासिल करने, दूसरों को कंट्रोल करने और खुद को सुरक्षित महसूस करने में मिलते हैं। कई बार यह फायदे अनजाने में होते हैं और कई बार रणनीति के साथ। समझना जरूरी है कि मैनिपुलेशन के फायदे क्या हैं, ताकि आप सही दिशा में सोच सकें। मैनिपुलेशन के नुकसान बहुत गहरे होते हैं। यह इंसान की सोच, भावनाओं और फैसलों को बदल देता है। कई बार लोग खुद भी नहीं समझ पाते कि वे मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसका असर रिश्तों, करियर और आत्मविश्वास पर पड़ता है। अगर आप मैनिपुलेशन को पहचान लेते हैं, तो आप खुद को बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन की सच्चाई यही है
कि यह हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे अनजाने में इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग रणनीति के साथ। पहचानना जरूरी है कि कब और कैसे मैनिपुलेशन हो रहा है, ताकि आप खुद को बचा सकें और सही फैसले ले सकें। इस वीडियो में हमने जाना कि पावर, पर्सुएजन और डिसेप्शन कैसे काम करते हैं और कैसे आप खुद को मैनिपुलेशन से बचा सकते हैं।